उत्तर दक्षिण पूरन पश्चिम फिरदा दाने दाने नु सर्वकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हरनाम कस्बे के साथ ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल। आज हम पहुंचे हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय अखंड पाठ हो रहा है सतलोक आश्रम खुमाणु, जो पंजाब फतेहगढ़ साहिब में है। आपको दिखाना चाहेंगे जो कई दिनों से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोगों को प्रचार कर रहे हैं कि 3 दिन का जो भंडारा है उसमें किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। रक्तदान शिविर भी होगा, दहेज मुक्त रमैनियाँ भी होंगी और साथ साथ निःशुल्क भंडारा होगा, वो भी देसी घी का। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो चीज़ें बताई गई है वो कहाँ तक सही है, ये चीज़ें हम आपको ग्राउंड लेवल में दिखाएंगे। सतलोक आश्रम खुमाणु के मेन गेट पर, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी हैं। हम जानना चाहेंगे ये किस प्रकार की सेवा देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आप यहाँ पर कौन सी सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ सतलोक आश्रम खमानों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हमारा स्टाफ है ये यहाँ रात दिन जो भी चौकन्ना है, और हमारा मेन मकसद ये है इस खमानों सतलोक आश्रम में परमात्मा के आदेश के अनुसार जो है कोई भी भक्त जो बाहर से भक्तमती जो भी बच्चे आते हैं उनको बड़े अच्छे सही तरीके से उनका आदर सत्कार करना है, और अंदर अपने खमानों आश्रम के अंदर जो भी सुविधा यहाँ प्रदान की हुई है उनको भक्तों को अंदर ले जाना है। इसके साथ ही जो है हमें ये भी याद रहता है कि कोई ऐसा तत्व जो है शरारती तत्व कोई अंदर ऐसा कोई नशीला पदार्थ, कोई हथियार, कोई ऐसी चीज़ लेकर के अंदर न जाए जिससे कि आश्रम का जो व्यवस्था को ख़राब करे। इसलिए हम जो है हमारा जितना भी स्टाफ है रात दिन सिक्योरिटी में लगा हुआ है, उनका मेन मकसद ये है किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ लड़ाई नहीं करते। हम जो है बड़े प्यार से उनको आदर सत्कार के साथ उनका आगमन करते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी ड्यूटी इंश्योर करते हैं कि कोई ऐसी नशीली, कोई ऐसी पदार्थ अंदर नहीं जाए, उनको जो है तरीके से समझाते हैं। और कोई नया भक्त आता है उसके साथ हमारा एक जो सेवक से अपना भक्त जो है वो अंदर तक जाता है और उसको जो है पूरी व्यवस्था के बारे में बताता है कि यहाँ पे ये है, वहाँ पर दर्शन होते हैं, वहाँ पे जूता घर है, यहाँ पर जो है भंडार घर है, यहाँ पे पुस्तक सेवा है, सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में बताई जाती हैं। हम आ चुके हैं प्रदर्शनी पंडाल के अंदर, और यहाँ पर आप बहुत सारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के खड़े हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की प्रदर्शनी है। आज तक हमने देखा है, जहाँ तक देखा बहुत सारी प्रदर्शनी हमने देखी है, लेकिन पहली बार हमें देखने को मिला है कि जहाँ पर गीता जी, वेद, बाइबिल, कुरान और बाइबिल जैसे जो ग्रंथ है उनके चित्र लगाए गए हैं। तो इनको लगाने का उद्देश्य क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप लोगों ने जो चित्र लगा रखे हैं गीता जी, वेदों के, तो इनको दिखाने का आपका उद्देश्य क्या है? इनका दिखाने का उद्देश्य है जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति करवा रहे हैं आज के समय में, वो शास्त्रों के अनुकूल है और शास्त्रों में उसका मिलान आपके लिए करवाया जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें फ्लैक्स भी लगाए गए हैं और शास्त्र में शास्त्र भी रखे गए हैं, क्योंकि शास्त्रों से ही हमारे को पता लगेगा भी हमने जो भक्ति करनी है वो कौन सी होनी चाहिए। जैसे गीता में भी आपको बताया गया, गीता के भी यहाँ पर लगाए गए हैं, फ्लैक्स भी लगाए गए हैं और गीता भी रखी गई है। आपका कहना है कि आपने जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है उसके साथ साथ प्रमाण भी दिखा रहे हैं। जो भी अनुयायी यहाँ पर आते हैं, जो जनता, देखिए इनका कहना है कि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको ये यहाँ पर प्रमाण भी दिखाते हैं, प्लस गीता जी और वेद के अंदर उसको प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर जो हमने चित्र लगाया हुआ है यहाँ पर बाण है। मैं जहाँ तक बता रहा हूँ, क्या सही है सर? हाँ जी, बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं जी, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष और प्रमाणित नहीं देखते तब तक हमें उस बात पर यकीन नहीं होता। क्योंकि हमें आज के दिन में अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं वो परंपरागत ही कर रहे हैं, उसके द्वारा अभी तक जो भक्ति है उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं था, क्योंकि हमारे माता पिता ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे को भक्ति दी हम उसी को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि उसके अंदर हमने कोई एडिशन नहीं किया, कुछ जोड़ा नहीं, क्योंकि हमारे को ये दिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया भी जो भक्ति है वो प्रमाणित होनी चाहिए और प्रत्यक्ष होनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दावा कर रहे थे कि जो हमने चित्र लगा रखे हैं
वो चित्रों में जो उन्होंने प्रमाण दे रखे हैं वही प्रमाण शास्त्रों में भी प्रमाणित हैं। तो यहाँ पर हम एक जांच करना चाहेंगे। इन्होंने बताया है गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को ही, और ना उसको सुखी होता है। तो आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर हम दिखा दें। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो श्लोक से पूरी तरह से दिखा दें। उनको दिखाते हैं जो यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, चित्रों में भी बताया गया और हमारे सभी शास्त्र भी, पवित्र शास्त्र जो है वो रखे गए हैं। तो इनको सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पढ़ रहे हैं या कोई और भी? नमस्कार मैम। साहिब जी, आप यहाँ पर जो शास्त्रों को रखा है इनको सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पढ़ते हैं या जो बाहर से कोई भी सिविल के लोग आते हैं वो भी पढ़ सकते हैं? कि इनको सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के भगत नहीं पढ़ते, बल्कि बाहर से भी कई जगत के लोग आ रहे हैं, सिविल पर्सन और बहुत पोस्ट ग्रेजुएटेड पर्सन, जैसे बड़ी बड़ी पुलिस वाले वकील, वो भी आके इनको टैली कर रहे हैं। और ये फ्लैक्स लगाए गए हैं यहाँ पे बहुत सारे, उनको देख रहे हैं, टैली कर रहे हैं, बुक्स को पढ़ रहे हैं और ज्ञान समझ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या ज्ञान दिया है, और उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उनको प्रेफर कर रहे हैं और नाम दीक्षा ले रहे हैं। और अब तक काफ़ी भक्तों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। थैंक यू मैम।